हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं पाठ 11। पाठ का नाम है आत्मनिर्भरता। इस पाठ का सारांश और इसकी व्याख्याएं, शब्दार्थ, क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में हम सब कंप्लीट कराएंगे। आइए तो पहले जानते हैं इसके लेखक, जो इस पाठ के लेखक हैं उनके बारे में। इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसी के साथ हम आपको पढ़ाते हैं पाठ का सारांश। आइए जानते हैं पाठ का सारांश। मनुष्य को निर्मलता और स्वतंत्रता पूर्वक बिना अहंकार के मर्यादापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसका मतलब है कि मनुष्य को कोमल हृदय और पूरी खुली आज़ादी के साथ बिना अहंकार के मर्यादा मतलब अपनी मर्यादा में रहकर जीवन बिताना चाहिए। इससे आत्मा निर्भरता आती है। आत्मा मर्यादा के लिए बड़ों को सम्मान और छोटों को बराबर वालों के प्रति कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। बताया जो इसमें आत्मनिर्भरता आती है। आत्मा मर्यादा के लिए बड़ों का सम्मान, छोटों को बराबर, छोटों के लिए सब प्यार और बड़ों के लिए अपने बराबर के लिए कोमलता, बड़ों के लिए सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। अपने व्यवहार में नरम रहकर उद्देश्यों को ऊंचा तीर चलाना चाहिए। मतलब अपने व्यवहार में नरम रह के ही हमें ऊंचा तीर चलाना चाहिए, मतलब ऊंची बात कहनी चाहिए उद्देश्य के लिए। महाराणा प्रताप ने जंगलों को खाक छानी परंतु अधीनता ना मानी, क्योंकि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी स्वयं को होती है दूसरों को नहीं। दूसरों की उचित बात समझते हुए अंधकार भक्त नहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी ने सर्वप्रियता और कीर्ति उनकी आत्मनिर्भरता, मानसिकता, स्वतंत्रता के कारण थी। आइए इसी के साथ जानते हैं हम पाठ का सारांश आगे। आत्मनिर्भरता का अर्थ है खुद पर निर्भर रहना और दूसरों पर कम से कम निर्भर होना। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने दम पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो और अपने जीवन के फैसले खुद ले सके। ऐसे ही आपको हम बताते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो करके देख। इसमें ये बड़ी सुंदर लाइन कही गई है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो बच्चों, हमें हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। आपको पढ़ाई में मेहनत करती रहनी चाहिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको आज थोड़ी दिक्कत होगी, पर आगे आपको इसका बहुत ही मीठा फल मिलेगा। तो आइए इसी के साथ जानते हैं आगे काम पढ़ते हैं। आत्मनिर्भरता एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर होने के बजाय अपने दम पर काम करने और अपनी देखभाल करने में सक्षम होता है। यह एक महत्वपूर्ण गुण है जो व्यक्ति को सशक्त बनाता है और उसे अपने जीवन पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। आइए आगे जानते हैं। उनके समकालीन केशवदास विलासनी राजा और कठपुतली बने रहे। अंत में उनकी पूरी गति हुई। एक इतिहासकार के कथन अनुसार प्रत्येक आदमी का भाग्य उसके हाथ में है। वह अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यह भाव चाहे इस स्वतंत्रता, स्वावलंबन आदि कुछ कहो, मनुष्य और दास में अंतर कराता है। आइए इसी के साथ जानते हैं आगे। हनुमान जी ने अकेले सीता जी की खोज कर डाली और कोलंबन ने अमेरिका को ढूंढ निकाला। मतलब जो हनुमान जी थे उन्होंने अपने दम पर अकेले स्वतंत्र होकर सीता जी की खोज कर, बिना किसी मदद के। ऐसे ही कोलंबन ने अमेरिका की खोज कर डाली। उसने भी अपने दिमाग और अपनी मेहनत और लगन के साथ ही ये काम किया, निकाली। शिवाजी ने थोड़े सैनिकों से औरंगजेब की नींद हराम कर दी। शिवाजी ने जो थे वो अपनी हिम्मत और साहस और अपने अटूट विश्वास से थोड़ी ही सेना में औरंगजेब की नींद हराम कर दी। एकलव्य ने बिना गुरु के जंगल में निशाने पर निशाने लगाकर तीरंदाजी में सिद्धि पाई। मतलब उन्होंने कोशिश की। एक जो आपने शायद सुना होगा एकलव्य के बारे में, जिन्होंने अकेले ही, उन्होंने जो गुरुजी थे उन्होंने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। इसीलिए उन्होंने जंगल में गुरु की प्रतिमा बनाकर उनको आशीर्वाद लेके उनके सामने तीरंदाजी में निशाना लगाए और उन्होंने तीरंदाजी में बड़ी सिद्धि पाई। तो उन्होंने लगन और कोशिश से ये काम किया। यही चित्तवृत्ति में जो मनुष्य को औरों से उच्च बनाती है, जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय से स्थित है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ रहता है और दूसरों को भी मार्गदर्शन करता है। मतलब जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई और हृदय में स्थित है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ और दूसरों को मार्गदर्शन भी। अगर ऐसे ही आपको अगर आज आप पढ़ेंगे तो आगे चल आप फ्यूचर में आप मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। क्या आप टीचर बनना चाहें, मतलब एनीथिंग जो भी आप कुछ बनना चाहें, पर आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं अगर आप निडर कर्म, अच्छे कर्म और मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
इसी के साथ हमने आपको रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय भी आपको इसी वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे, उनके बारे में भी आप सबको बता देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था। 1884 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे गलती हो गई, हुआ था। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। इन्होंने व्याख्यात, रामीक्षिक और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी की प्रसिद्धि थी। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास आदि आपके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनका निधन 1941 ईस्वी को हुआ। आइए इसी के साथ जानते हैं शब्दार्थ। आत्म संस्कार, अपना सुधार, आत्म मर्यादा, अपनी सीमा में रहकर स्वयं को सदाचार में रखना, ऊंचा लक्ष्य, ऊंचा प्रयास। बलवाई, दंगा करने वाले, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अंधभक्त, बिना विचारे किसी पर श्रद्धा करना। आदिवासी, लगातार यत्न करने वाला। चिंतव्रत, मन भाव। आइए इसी के साथ जानते हैं महत्वपूर्ण व्याख्याएं। आपको हम व्याख्याएं भी इसी में कंप्लीट कराएंगे। यही चित्तवित्त बनता, इसे आप इसी प्रकार लिख लेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है। अगर आप पूरी व्याख्या लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, पर पेपर में आपको आएगी तो आप इतना इधर का लिखनी, इतना इधर का, और फिर आप ऐसा कर सकते हैं। इसी के साथ जानते हैं इसका संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के आत्मनिर्भरता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आइए इसी के साथ जानते हैं प्रसंग। लेखक आत्मनिर्भरता के महत्व को निम्न प्रकार से वर्णित करता है। इसे आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं, जैसे कि लेखक जो आत्मनिर्भरता के महत्व को के बारे में हमें बताता, आप इस प्रकार भी बना सकते हैं। और ये जानते हैं व्याख्या। आत्मनिर्भरता के कारण व्यक्ति अन्य असाधारण लोगों से उच्च होता है। उनका जीवन सार्थक और किसी उद्देश्य विशेष की प्राप्ति में सक्षम होता। उसकी बुद्धि और चतुराई उसके अपने हृदय के अनुसार होते और वह उत्तम संस्कार प्राप्त करता है। वह अपने कार्य में श्रेष्ठ रहता है और जीवन में प्रगति करता है। अपने उच्च आचरण से दूसरों का भी मार्गदर्शन करके उन्हें उन्नतिशील बनाता है। मैंने जैसा कि आपको पढ़ाया था सारांश में, आप सारांश से भी हम व्याख्याएं बना सकते हैं। देखिए जैसा सारांश था उसी प्रकार से व्याख्याएं भी दे रखी हैं, तो आपको समझ के और लिख सकते हैं। आप सारांश ही समझ के सिर्फ आपको व्याख्याओं की हिंदी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर पढ़ना चाहे फिर भी मैंने आपको व्याख्याओं के बारे में बताया हुआ है। निर्मलता से मेरा, फिर डच करके निकलता है। तो आइए इसी के साथ जानते हैं संदर्भ भी हम उसी प्रकार लिख लेंगे जैसे मैंने पहले कहा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के आत्मनिर्भरता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आइए जानते हैं प्रसंग। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि प्रसंग अपने तरफ से और अलग अलग महत्व के साथ बताया जाता। लेखक के अनुसार निर्भरता में स्वतंत्रता प्राप्त होती है। मनुष्य को अहंकार रहित होकर बड़ों का सम्मान और छोटों से कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। हमें आत्मा को नरम रखना चाहिए। अपने मन और आत्मा को हमेशा हमें नरम रखना चाहिए। आइए इसी से जानते हैं व्याख्या। निर्मलता से लेखक का आश्रय दूसरों के दबाव में नहीं है। दब्बू प्रकृति के आदमी दूसरों पर आश्रित रहते हैं, उनकी कल्पना शक्ति छीन हो जाती है और बुद्धिमंद हो जाती। जब कभी कोई विशेष अवसर आता तो दब्बू व्यक्ति उचित निर्णय नहीं कर पाते और उन्नति ना करके स्वयं के पीछे की ओर ही इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही अपना हित अनहित करता है। जो मनुष्य अपना रास्ता स्वयं ही समर्था में ढूंढ लेता है वही सच्ची आत्मा वाले कहलाते हैं। मतलब जो इंसान होते हैं दब्बू बन के रहते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, उनकी बुद्धि मन सब छीन हो जाता है, वह किसी के कोई भी काम नहीं कर पाते। इसीलिए हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, खुद का काम स्वयं करना चाहिए, जिससे कि हमें अपना काम करने की आदत पड़े और हमें किसी पर आश्रित रहना ना पड़े। इससे हमें यही शिक्षा मिलती। आइए जानते हैं क्वेश्चन आंसर। आइए मैंने आपको इसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कराया। आइए हम आपको इसी वीडियो में सब क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। व्यक्ति के चरित्र में कौन कौन से गुण आवश्यक हैं, मतलब जो व्यक्ति में है कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये तो आपको सब पता ही होगा। ये भी हम आपको उससे सारांश से आपको पता चल सकता है। तो आप सारांश अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से व्याख्या और क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं, अगर आप सारांश ही अच्छी तरीके से पढ़ लें। आदर्श व्यक्ति के चरित्र में निर्मलता, स्वतंत्रता, कोमलता, उचित लक्ष्य, दृढ़ निश्चय, स्वावलंबन, साहस और परिश्रमशीलता आदि गुण होने चाहिए। निर्मलता और दब्बूपन में क्या अंतर होता है? निर्मलता से आसे बड़ों का सम्मान करना और छोटों तथा बराबर से अहंकार रहित होकर कोमलता से दब्बूपन में आश्रय दूसरों पर आश्रित होकर उनके पीछे रहना। ऐसे करने में संकल्प शक्ति क्षीण और बुद्धि मंद हो जाती है। इससे मनुष्य अवनीत को प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों से आशय स्पष्ट कीजिए। निर्मलता की स्वतंत्रता की धायत्री या माता है। अर्थ,
निर्मलता से ही व्यक्ति स्वतंत्रता के गुण को प्राप्त करता है। अहंकार करने वाला स्वतंत्रता नहीं कर सकता। स्वतंत्रता के लिए, गुण के लिए बड़ों का सम्मान, छोटों को बराबर, बालों से कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। युवाओं को सदा स्मरण रखना चाहिए कि आकांक्षाएं उनकी योग्यताएं से कहीं बड़ी हुई हैं। मनुष्य की इच्छा उसके साधन और क्षमता है। आइए इसी से जानते हैं। तीसरा, मनुष्य का बेड़ा उसके हाथों में है, वह उसे चाहे जिधर ले लाए। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, मतलब खुद ही वो अपने भाग्य का निर्माता करता है। जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इससे आप ये समझ सकते हैं, वह चाहते हो तो उन्नति कर सकता है और चाहे अपने को गत से गिरा सकता है। मतलब अगर वो मनुष्य ही चाहे वो ऊंचा उठ सकता है और मनुष्य ही चाहे वो नीचा गिर सकता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। तो आइए इसी के साथ जानते हैं आदिवासी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला। पुरुषार्थी लोगों ने अपने प्रयत्नों से उन्नति का मार्ग प्रदर्शित किया। आइए इसी के साथ जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उपन्यासकार ने अपना ऋण किस तरह उतारा? उपन्यासकार स्टोक्स ने स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर उनकी अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर आंखों का ऋण सिर से उतार दिया, लाखों का ऋण सर से उतार दिया। समूह खा का कौन सा शब्द वाक्यांश समूह का से दिए गए किन से संबंधित है? छांटकर समूह का मुख्य समूह लिखिए। उत्तर, हरिश्चंद्र कैसे थे? सत्यवादी। और प्रताप नारायण के आधीनता नहीं स्वीकार करने, वो मतलब कभी हार ना मानने वाले। तो पहले का ये हो जाएगा, दूसरे का ये हो जाएगा। हनुमान सीता की खोज अकेले की। कोलंबन अमेरिका की खोज की। शिवाजी छपरा मार युद्ध। और एकलव्य धनुधर मतलब धनुष में असीम शिक्षा प्राप्त है, धनोहर। आइए इसे जानते हैं आगे। आत्म संस्कार शब्द से संस्कार के पूर्व आत्मा शब्द का जुड़ा हुआ है। दिए गए शब्दों को पूर्व आत्मा लगाकर नए शब्दों की रचना कीजिए। जानते हैं, आइए जानते हैं। परिचय, आत्मा शब्द जोड़कर नए शब्द बनाएंगे। आत्मा, आत्म परिचय, चिंतन, आत्मचिंतन, बोध, आत्मबोध, कथन, आत्म कथन। आइए जानते हैं इस पाठ का उद्देश्य क्या है? सही विकल्प का चिन्ह लगाइए। आइए जानते हैं सही विकल्प का चिन्ह। युवाओं को नई फुर्ती भरना, युवाओं को कर्म में लगाना, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देना। तो हमारा आंसर ये है, आंसर खास सही है। और पुरुषों को, युवा को महापुरुष के जीवन में प्रेरित शंकर, ये गलत है, ये भी नहीं। हमारा ऑप्शन है ये। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह तोड़ना, मुंह ताकना, दूसरों का सहारा ढूंढना। आलसी आदमी दूसरों का मुंह ताकते हैं। अपने पैरों के बल खड़ा होना, अपने सहारे रहना, अपने पैरों के बल खड़ा होना स्वाभिमानी मनुष्य के लिए आवश्यक है। आइए, दृष्टि नीची होना, मान हानि होना, अपराध के लिए पकड़े जाने पर उसकी दृष्टि नीची हो गई। सिर ऊपर होना, गर्व अनुभव होना। महाराणा प्रताप के रण कौशल में राजपूतों का सिर ऊंचा हो गया। अपने हाथों में अपना भाग्य होना, स्वयं अपना भाग्य बनाना। इतिहास साक्षी है कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं ही बनाता है। कठपुतली बनना, आश्रय पर रहना, स्वयं वह उसके हाथ की कठपुतली बना हुआ है। हृदय पर हाथ रखना, हिम्मत दिखाना, सूर्य साक्षियों के हृदय पर हाथ रखकर आतंकी से लोहा लिया। आइए इसी के साथ जानते हैं आगे। तो इसी के साथ आपको एक और चीज़ हम बताएंगे, जो है जीवन निर्वाह समास पद का विग्रह। जीवन का निर्वाह समासी शब्द बनाने पर एक चिन्ह का लोप हो जाता है। संबंध कारक का चिन्हता या संबंध कारक तत्सव रूप समास से नीचे लिखे समास पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। अहंकार की वृत्ति, तत्सव पुरुष समास। आत्म संस्कार, आत्मा का संस्कार, तत्सम पुरुष समास। आत्मा मर्यादा, आत्मा की मर्यादा, तत्सव पुरुष समास। चित्तवृत्ति, चित्त की वृत्ति, तत्सव पुरुष समास। राम और लक्ष्मण, दवंद समास, दव समास। आइए इसी के साथ जानते हैं एक और। निम्नलिखित में प्रधान उपन्यास का आश्रित उपवाक्य को अलग अलग लिखकर विद्वानों का यह कथन ठीक है कि नंगता ही स्वतंत्रता की धाया माता है। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा अपनी राह अपनी निकाले। विद्वानों का यह कथन सही है। प्रधान उपवाक्य की निर्मलता की स्वतंत्रता की धाया माता है। आश्रित उपवाक्य, सच्ची आत्मा वही है। प्रधान उपवाक्य, जो प्रत्येक दिशा में अपनी राह आप निकाले। आश्रित उपवाक्य,
स्वतंत्रता का विपरीत शब्द, आज़ादी, स्वतंत्रता, अपलम्ब और अपराजय। तो इसका है मतलब उसके अपोजिट पूछा गया ना, परतंत्रता। स्वतंत्रता का है परतंत्रता, इसका अपोजिट ये है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नए वीडियो के साथ हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको लाइक करें। अगर आपको हमसे कुछ पूछना तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट हैं जो क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको हमसे कुछ नया चाहिए हो तो आप हमें वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।